हर्पिस जूस्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल्स, ठीक है। हर्पिस जूस्टर और सिंगल्स, इट इज अ acute inflammatory and infectious disorder that produce the painful vesicular eruption on bright red edematous flag along the distribution of nerve from one or more posterior ganglion। ठीक, याद रखना ये पोस्टीरियर गैंग्लियन की बात कर रहा हूं, मतलब ये क्या मिलेगा, हर्पिस जूस्टर और सिंगल्स, मतलब ये जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी इंफेक्शन है ये कहां एक्ट कर रहा होगा, सोचो जरा। अगर पोस्टीरियर गैंग्लियन की बात कर रहा है तो पोस्टीरियर गैंग्लिया, मतलब ये किससे कोरिलेट कर रहा है इसको, पोस्टीरियर गैंग्लिया कौन से सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम में किसका इन्वॉल्वमेंट है, नर्व का। मतलब हर्पिस जूस्टर जो है, जो सिंगल्स है, वो डेवलप हो रहा है नर्व इंजुरी की वजह से। मतलब जो वायरस है वो एक्ट कहां कर रहे हैं, नर्व्स पे। तो उनकी ग्रोथ, जो इसके जो फीचर्स है, जैसे ये है, ठीक है। अब ये जो डेवलप हो रहा है उस पार्ट पे जहां पे भी नर्व सप्लाई थी, नर्व क्या हुई है, डैमेज हुई है, वो सिर्फ वहीं पर ग्रोथ करेगा, सिर्फ उसी पार्ट पे वो ग्रोथ करेगा। जैसे कि एक है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ठीक। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ये भी एक हर्पिस जूस्टर सिंगल्स डिसऑर्डर है, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा फेस कवर हो जाता है, ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्वमेंट, और पूरा का पूरा सिर्फ फेस का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा और ये कहीं नहीं देगा। तो यहां पे हुआ क्या, जो पोस्टीरियर गैंग्लिया की बात कर रहा है वो वहां पे जो तुम्हारे नर्व्स है वो डैम, मतलब यहां पे कौन सी नर्व डैमेज हो रही है, ट्राइजेमिनल नर्व। वायरस कहां ग्रोथ कर रहे हैं, ट्राइजेमिनल नर्व में, और इसके फीचर्स कुछ इस तरीके के देखने मिलेंगे, अभी फोटो देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लियर हुआ, ठीक। दिस इरप्शन फॉलोज द अकर्स ऑफ continuous seen sensory nerve and almost always unilateral, ठीक। मतलब ये कैसा होगा, एक साइड देखने मिलेगा, और सेंसरी नर्व, क्यूटेनियस सेंसरी नर्व, ठीक है। क्यूटेनियस सेंसरी नर्व मतलब सुपरफिशियली नर्व है ना, जो है उधर पे देखने मिलेगा, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है अपने वहां पे ये देखने मिलेगा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। चलो फिर फोटो निकालना इसकी, पहले देखो तो उसके टाइप्स भी हैं, कॉज है, निकालना फोटो, कॉज पढ़ लो नहीं तो पहले। हर्पिस जूस्टर इज कॉज्ड बाय वरिसेला जूस्टर वायरस, किसकी वजह से हो रहा है, वरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से हो रहा है। मोस्ट कॉमन इन एल्डरली पीपल, ये यंग में ज्यादा देखने मिलेगा, ठीक। पेशेंट विथ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर पेशेंट एचआईवी से ग्रसित है तो इसको हर्पिस जूस्टर आराम से अटैक कर सकता है। फिर क्या है, पेशेंट ऑन इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट, अगर पेशेंट का इम्यून सप्रेस है, किसकी वजह से, कोई भी ऐसी चीज वो मेडिकेशन अगर ले रहा है तो, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यून क्या उसका सप्रेस हो रहा है, और उसके जस्ट ऊपर है क्या, इम्यून डिफिशियंसी। बनी बात है, इम्यून सप्रेस अगर हो रहा है तो उसकी इम्यून क्या हो रही है, इम्यून सिस्टम वीक ही हो रहा है। फिर क्या है, पेशेंट विथ अ मैलिग्नेंसी, पेशेंट को क्या है, मैलिग्नेंसी है। मैलिग्नेंसी बोल सकते हो किसको, कैंसर की कंडीशन, ठीक। पेशेंट इंजुरी टू द स्पाइन और क्रेनियल नर्व, देख सकते हो अगर इंजुरी है किसकी, स्पाइनल नर्व की, ठीक, और क्रेनियल नर्व की। फिर क्या है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या मिल रहा है अपने को, रेडिएशन। कीमोथेरेपी में क्या मिल रहा है, जो अपन इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट कैंसर के लिए जो किया जाता है, ठीक। आफ्टर मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक, अगर कोई बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया, जैसे कि हार्ट, लीवर, ठीक है, उसने जैसे सबसे पहले नाम दिया हार्ट का, ठीक। तो लीवर, किडनी,
है ना, ये मेजर ऑर्गन है। फिर क्या है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, अच्छा फोटो देख लो पहले, चलो ये देखो, दिख रहा है, एक यूनिलैटरल बोला था उसने, एक साइड पे, ठीक। रीजन कौन सा है, रीजन कौन सा है, रीजन कौन सा है, सेक्रल रीजन, सेक्रम। हाँ, तो यहां से अगर देखो तो यहां से नर्व निकलती है, क्यूटेनियस नर्व, जो कि आगे चल के फॉर्म करती है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जो है दो बड़ी नर्व का क्या है, फॉर्मेशन है, ठीक। तो ये जो यहां से निकल रही है सेक्रम से, ठीक, ये क्या है, उस नर्व की इंजरी की वजह से ये जो डेवलपमेंट है ये क्या कहलाता है, हर्पिस जूस्टर, है ना। चलो फिर ये देखो, यहां पे स्पाइनल नर्व इंजरी की वजह से है, आगे फोटो है वो भी देखना। चलो आगे, सेम पार्ट, ये स्केपुलर रीजन पे, इस रीजन पे एक साइड पे देखने मिलेगा, इस पार्ट पे, ठीक है। चलो ये था क्या, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, ठीक, आंख देख सकते हो इसकी। चलो आगे, ये कुछ ऐसे वेसिकल्स देखने मिलेंगे, ठीक है, उस पार्ट पे स्टार्टिंग स्टेज में। फिर टंग में और ओरल कैविटी में, इसकी जो टंग होगी कंप्लीट व्हाइट कोटेड होगी, जिसकी टंग है कैसी होगी, व्हाइट कोटेड होगी, पूरी पूरी सफेद दिखेगी, ठीक। चलो देख सकते हो इस रीजन पे भी अलग अलग पार्ट, ये है ना, ये रीजन पे देखने मिल रहा है। फिर ये देखो थाई में, नेक्स्ट ये भी एक साइड पे डेवलप हो रहा है कंटिन्यूएशन पे, है ना। और जानते हो स्पाइनल नर्व भी पेयर में है, अगर नहीं होता तो इधर भी होता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साइड डेवलप हो रहा है, ठीक। चलो आगे देख सकते हो, ये भी, और ये देखो ये भी एक साइड डेवलप है, ये चलो ये देखो ये भी एक साइड डेवलप है पूरा, है ना। अंदर की ओर इसकी ग्रोथ देख सकते हो, है ना। ये नेक्स्ट, इस पार्ट पे भी एक साइड ही डेवलप हो रहा है ये, है ना। कुल मिला के जो हर्पिस जूस्टर है वो क्या है, न्यूरॉन डिसऑर्डर की वजह से, न्यूरॉन इंजरी की वजह से हो रहा है, ठीक। फिर ये देखो, यहां से निकल रहा है, स्पाइनल नर्व निकलती है और इस पार्ट पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड पे ओरल कैविटी, टंग, ये देखो एक साइड की टंग इन्वॉल्व है, एक साइड क्लियर है, पर एक साइड का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट, ये भी जो ब्लिस्टर्स देख रहे हो ये बहुत सारे, ये भी एक साइड है और एक साइड है क्या, नहीं, ये भी देखो। नेक्स्ट, ये देखो, ये फोटो देख सकते हो, इस पे क्लियर है, स्पाइनल कॉर्ड, एफरेंट नर्व, सिंगल्स रेसेस। तो नर्व इंजरी की वजह से जहां जहां पे नर्व सप्लाई हो रही है ना, ये क्या हो रहा है, वो पार्ट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो फिर ये देखो, ये भी एक साइड है, ये इधर ग्रोथ जा रहा है ऐसा, क्या उधर साइड एक भी रेसेस है, नहीं, ठीक, मतलब नर्व अफेक्ट किधर की हुई है, इस पार्ट की। फिर देख सकते हो टंग, जैसे बोला था अपन ने, देखा था कि ये कैसी है, व्हाइट कोटेड है ना। फिर हो गया, फिर क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या बोला, हर्पिस वायरस रिएक्टिव वेरिसेला वायरस लेटेंट इन्फेक्शन प्रेजेंट इन सेंसरी डोर्सल गैंग्लिया नियर ब्रेन एंड स्पाइनल
कॉर्ड, ठीक। व्हेन लेटेंट इन्फेक्शन रीएक्टिवेटेड, वायरस travel by way of the peripheral nerve to skin, virus multiplies and create blister। समझ गए? नहीं समझे? हाँ या ना? देखो सबसे पहले क्या हुआ है, वायरस का इंफेक्शन हुआ है, हर्पिस, जो हर्पिस वायरस है ये बॉडी में इंटर हुआ, रूट पता है, ठीक, रूट बता चुका हूं। देन अब जब ये एक्टिव हुआ है तो लेटेंट इन्फेक्शन प्रेजेंट इन सेंसरी डोर्सल, अब जो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर गया था वो पहले जाकर कैसा है, नॉर्मल है। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है सोया हुआ, ठीक, लेटेंट का मतलब होता है सोया हुआ, मतलब अभी कुछ भी इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, बस है तो है, हाँ, ठीक, क्योंकि वहां पे देखो लिखा हुआ है क्लियर, हर्पिस वायरस रीएक्टिवेट, मतलब जब इंटर किया था तब वो एक्टिव फॉर्म में था, पर अब जब वो बॉडी में चला गया तो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में, वो वापस से क्या हो रहा है, रिएक्टिव हो रहा है, ठीक। तो लेटेंट इन्फेक्शन प्रेजेंट इन सेंसरी डोर्सल गैंग्लिया, डोर्सल गैंग्लिया जहां पे कहां की बात कर रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो जब यहां से सेंसरी न्यूरॉन, याद होगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, है ना, तो ये जो गैंग्लिया है जो कि कहां प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ठीक, ये क्या हो गई, स्पाइनल ये क्या हो गया अपना, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। कौन से रूट की बात कर रहा है वो, डॉर्सल रूट, सेंसरी, और अपन ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट, क्या, एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मतलब ये इंपल्सेस को कैरी कर कर लेकर जा रहे हैं, ठीक। तो इनमें से डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट कौन सा है, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, या वेंट्रल रूट या डॉर्सल रूट, बताओ, डॉर्सल रूट कौन सा है, ये वाला है ये वाला, हाँ, डॉर्सल रूट ये है और वेंट्रल रूट ये है, ठीक है। डॉर्सल पोस्टीरियर, अगर तुम इसको ऐसे देखो तो पोस्टीरियर और एंटीरियर सेक्शन, ये कौन सा रूट हुआ, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया और वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लिया, है ना, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया और वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लिया, मतलब अगर इंपल्सेस यहां से नर्व के थ्रू आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये किस वे पे जाएगा, यहां से डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट से फिर तब तो राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट हो रहा ना वो, तब तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब जो ये रूट है कौन सा, मतलब जो गैंग्लिया मिल रहा है कौन सा, गैंग्लिया, ठीक, मतलब यहां पे जहां पे अपन ने देखा था सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, क्या, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम याद करना, ठीक। तो ये क्या हुआ, गैंग्लिया, ये क्या हुआ, गैंग्लिया, ठीक। तो वहां पे क्या लिखा है, इन्फेक्शन प्रेजेंट इन सेंसरी, इन्फेक्शन प्रेजेंट इन सेंसरी डॉर्सल गैंग्लिया नियर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बनी बात है, ब्रेन में प्रेजेंट है ये गैंग्लिया, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट पे अगर उसको भेजना है इंपल्सेस, अभी तो ब्रेन क्या करता है, क्योंकि इंपल्सेस से कैरी करके लेके जाता है, ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, फिर उसके अगेंस्ट में मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंपल्सेस भेजता है, और तुम उसके अगेंस्ट में क्या करते हो, वर्क करते हो कि हाँ हमको करना क्या है, ठीक। तो यहां पे जो हो रहा है गैंग्लिया, ठीक, और ब्रेन पे जो गैंग्लिया प्रेजेंट है वहां पे, देन मतलब यहां पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो क्या है, हो रही है, ठीक। फिर क्या हुआ, व्हेन लेटेंट इन्फेक्शन रीएक्टिवेटेड, अब क्या हुआ, जो लेटेंट इन्फेक्शन था, जो इन्फेक्शन वहां पे प्रेजेंट था, वो क्या हुआ, वापस से रिएक्टिव हुआ है, वायरस ट्रेवल बाय द पेरिफेरल नर्व टू स्किन,
अब ये किसकी बात कर रहा है? पेरिफेरल नर्व जो है, क्योंकि ये कौन सी नर्व थी? पेरिफेरल थी ना। ये कौन, क्योंकि यहां पे क्या है तुम्हारे, यहां पे ये क्या हो गया? बॉडी, ठीक। और ये पार्ट मान लो तुम्हारा लेग सेक्रम रीजन हो गया, या तो सर्वाइकल रीजन, मिड लाइन, ठीक। तो अगर ये चीज है तो ये कौन सा पार्ट हुआ? क्योंकि बीच में क्या पड़ा हुआ है? एक तो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर की ओर तुम्हारा ब्रेन। और पार्ट इफेक्ट कौन सा हो रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व, जो यहां से नर्व निकल रही है। तो ब्रेन जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है वो जानते हो, जैसे कि एक नर्व का नाम कॉमन है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, है ना। मतलब वो कौन सी नर्व हो गई? ट्राइजेमिनल नर्व। स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व? क्रेनियल नर्व। कौन से नंबर की? ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल, 5वें नंबर की। कितने नंबर की? 5वें नंबर की नर्व है। ट्रॉक्लियर 4थे नंबर की है ना। ऑप्टिक ऑक्यूलोमोट सॉरी ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर ट्राइजेमिनल, 5वें नंबर की कौन सी नर्व है? ट्राइजेमिनल नर्व है। तो ट्राइजेमिनल ब्रेन जो कि तुम्हारे ब्रेन से निकल रही है, और स्पाइनल कॉर्ड, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट दिया वहां पे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो गैंग्लिया प्रेजेंट है वो अफेक्ट हो रहे हैं, जो लेटेंट इंफेक्शन था वो क्या हुआ है? रीएक्टिवेटेड हुआ है और ट्रेवल बाय द वे ऑफ पेरिफेरल नर्व, जो पेरिफेरल नर्व की ओर सेंसस को वहां से लेकर आ रहा था। फिर क्या, वायरस मल्टीप्लाई एंड क्रिएट ब्लिस्टर। अब यहाँ क्या होगा? अब बनी बात है, जब यहाँ पे उसके वायरस मल्टीप्लाई होंगे तो आगे की ओर क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे, हाँ। और जब वो ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे अपने ब्लिस्टर्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, रेसेस देना स्टार्ट करेंगे। तभी वो पर्टिकुलर सिर्फ जितनी फोटो देखे हो वो सिर्फ एक पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, क्या दूसरे पार्ट को इफेक्ट कर रहा है? मतलब जो नर्व इंजुरी जिधर साइड की हो रही है उधरी साइड वो ब्लिस्टर्स है, वो उनका फॉर्मेशन हो रहा है, अनदर साइड नहीं हो रहा है। इसीलिए उसने बोला था यूनिलैटरल। अगर होता तो बाइलैटरल वो क्लियर कट बोलता कि ये दोनों साइड हो रहा है, पर उसकी डेफिनेशन में इसने बोला था क्या? यूनिलैटरल, ठीक है। ये क्लियर हुआ पैथोफिजियोलॉजी? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। चले, चलो आगे। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या मिल रहा है? इन एडिशन टू वेसिकल एंड प्लेग देयर मे बी इरिटेशन, ईचिंग, टेंडरनेस, फीवर, मलेरिया, हेडेक एंड पेन। पेन में भी बर्निंग एंड स्टेबिंग, एचिंग, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन लीजन, visceral involvement, lesion may be very painful. The likelihood to pain increase with age, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? जितने भी फीचर्स तुमको मिल रहा है, जैसे कि इरिटेशन हो गया, मानी बात है, अगर ब्लिस्टर डेवलप होगा, इरिटेशन होगी, ईचिंग होगी, टेंडरनेस मिलेगा, बता चुका हूं टेंडरनेस भी, है ना। फीवर, मलेरिया, हेडेक और पेनफुल, जो हेडेक और पेन मिल सकता है, और जो कि पेन होगा वो कैसा हो सकता है? बर्निंग एंड स्टेबिंग, एचिंग, मतलब खींचने वाला जो दर्द होता है ना वैसा, ठीक है। फिर क्या है? सीवियर पेन एंड बर्निंग अकर फॉर अप टू 48 आवर बिफोर एंड ड्यूरिंग इरेप्शन। ये क्या होगा? जो पेन होगा वो कब होगा? पेन एंड बर्निंग अकर्स अप टू 48 आवर्स बिफोर ड्यूरिंग इरेप्शन। इरेप्शन आने के 48 घंटे पहले ये सिम्टम्स चालू हो जाएंगे, ठीक। रेसिडुअल पेन मे बी कंटिन्यू फॉर वीक टू मंथ आफ्टर लीजन हैव डिसअपियर्ड आर कॉल्ड पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया, जिसको अपन ने क्या बोला है? डिसअपियर्ड आर कॉल्ड पोस्ट थेरेपेटिक। मतलब अगर न्यूरल मेडिसिन कोई ली जा रही है जिसकी वजह से नर्व इंजरी हो और ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट, सॉरी वायरस के कांटेक्ट में आया, तो ये चीज डेवलप हो सकती है। और क्या डेवलप हो सकता है? पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरल्जिया, मतलब नर्व की इंजुरी, ठीक। ईचिंग आर द मेन प्रॉब्लम विथ हर्पिस जूस्टर। जो ईचिंग है वो क्या है? मेन प्रॉब्लम है किसकी? हर्पिस जूस्टर की, ठीक। फिर क्या है? अर्ली वेसिकल्स which contain serum later may be become
प्लूरेंट रैप्चर एंड फॉर्म नर्व इन बैंड लाइक configuration. Lesion continue to erupt 3 to 5 days. The crust and dry recovery occurs 2 to 3 week. ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, जो वेसिकल्स हैं, जो वहां पे क्या मिलेगा अपने को, सीरम मिलेगा. लेटर कैसा, प्लूरेंट एंड रैप्चर होने पे जो डिस्चार्ज होंगे उसके सीरम जैसे होंगे. और इन्फ्लेमेशन वो भी मिल रहा है, यूनिलेटरल इन्वॉल्विंग द थोरेसिक एंड सर्वाइकल. ठीक, जो थोरेसिक है और सर्वाइकल है, क्रेनियल नर्व है, बैंड लाइक कॉन्फ़िगरेशन. लीजन कंटिन्यू इरप्ट, जो लीजन है वो 3 to 4 डे कंटिन्यू बना रहेगा. जो क्रस्ट है वो कैसे रहेंगे, ड्राई. रिकवरी हो सकती है 2 to 3 वीक में. ट्रीटमेंट क्या लोगे ट्रीटमेंट में, बैंड लाइक कॉन्फ़िगरेशन. जहां पे जैसे कि एक ये एरिया भी कैसा हो गया, बैंडिंग वाला है, एक ये एरिया भी कैसा हो गया, बैंडिंग वाला है. तो यहां पे जो एरिया जिनमें बैंड और भी लीजन देखा था, जैसे ये वाला बैंड वाला है ना, तो यहां पे जिस एरिया पे मूवमेंट है और वो क्या हो रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, उसको कहा गया बैंड लाइक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि देख सकते हो, थोरेसिक, क्रेनियल और क्रेनियल नर्व्स. ठीक है क्या,